बेसिकली एक क्वेश्चन था, अभी हम लोग इनर वर्क और आउटर वर्क की बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए हम अपना 100% डिवोटेड रहते हैं, करते भी हैं। मैं अमूमन हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, उसमें कुछ हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं, लेकिन उनकी निगेटिविटी हम दूर नहीं कर पाते। हम उसमें कहीं ना कहीं रेकी से हम जुड़े हुए हैं, ये गॉड गिफ्टेड है, और ठीक है हम वो भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जिनसे हम ना चाह के भी डिटैच नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी हम उनकी कैसे माइंडसेट को, कैसे हम उसको थोड़ा सा लेवल को डाउन करें। जैसे एक होता है कि हम एक बढ़िया लग्जरी गाड़ी में चलते हैं तो झटके तो आते हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं होते। गाड़ी में तो सब होता है, फिर एक टाइम आता है जब सर्विस सेंटर जाते हैं तो कहते हैं सर अब तो ये कंपोनेंट या फलानी चीज़ चेंज करवाना पड़ेगा। उस समय हमारे बर्डन भी पड़ता है कि अब फाइनली अब तो खर्चा हो गया और हम लग्जरी गाड़ी ली थी तो उसका तो हमें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। लेकिन प्रैक्टिकली क्या था, झटके रोज़ आ रहे थे, लेकिन हम जब गाड़ी में थे तो हमें महसूस नहीं हो रहे थे, लेकिन हमारे सराउंडिंग में तो एक चल रहा था। तो इसको कहीं ना कहीं ये हमें भी डिस्टर्ब करता है। जैसे एक बहुत अच्छे माहौल में बैठे हैं, हम जा रहे हैं तो जैसे कहते हैं ना कि वो बैड बॉल्स कि जो है वो तो करेगा ही। बच्चे बार जो है, हम लोग जा रहे हैं रास्ते से, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, वो हमें आघात नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन शायद कुछ निगेटिव है, कुछ है कि किसी ने कहीं और मारा था लेकिन वो बॉल मुझ तक लगी। अब अगर मैं कर्मा से जुड़ा हूँ या मैं अध्यात्म से जुड़ा हूँ तो मुझे पता है कि ये बॉल मुझे लगी क्यों, क्योंकि मैंने सामने वाले को लॉक कर रखा है। वो डायरेक्ट तो मुझे हिट नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर जैसे मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ कि ये ना हो, तो वो भी तो मंत्र जाप कर रहा है ये हो, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी लूप होल होगा तो वो मेरे पास में थोड़ी सी निगेटिविटी आएगी। और वो मेरे पर्सनल लाइफ को या मेरी इकोनॉमिकल लाइफ को या बिजनेस या मेरी जॉब की लाइफ को थोड़ा ना थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी। इसके लिए जो मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, मेरे एकदम नाइबर्स हो सकते हैं, और मेरे एकदम खास रिलेटिव हो सकते हैं जिनसे मैं चाह के भी, एक सोसाइटी के होते कह लीजिए या मेरा शिष्टाचार कह लीजिए या एक ह्यूमन बीइंग होने नाते मैं उनसे अपने रिश्ते वैसे लेवल पर नहीं उनसे दूरी बना सकता हूँ। इसको हम कैसे, कितनी सील्ड बनाए एक टाइम पे टूट जाती है। कितनी सील्ड, इसके लिए क्या ऐसा कुछ करें, सामने वाले की नेगेटिव कैसे करें, क्योंकि कभी कभी कुछ है ऐसी चीज़ें। इसके लिए, इसके बाद भी एक दूसरा क्वेश्चन है, वो मैं पहले इतना ही दूँ वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर। अभी इतने ही बहुत है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी ये सभी के पर्सनल लाइफ में हो रहा है असल में। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि पूरे विश्व में जितने भी इंसान हैं उन सभी का ये क्वेश्चन है। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। मेरे दिमाग में आपके सवाल करते करते एक विचार आ रहा था कि मैं आपको आंसर ये वाला दूंगा, और ऐसे तो कई ढेर सारे एग्जाम्पल से मैं इस आंसर को क्लियर करूँगा, मैम भी कर पाएंगे। तो जब हम लोगों ने ये देखा, जब रामायण की कहानी हम देख रहे थे स्टोरी, तो वहाँ पे हम जब देखते हैं कि सीता माँ लाइन क्रॉस करके बाहर जाती हैं, तभी रावण हरण कर पाता है, अन्यथा एक रेखा खींची हुई थी, वही शील्ड हम यहाँ बनाते हैं जी, रेकी से। हे रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं अपने चारों तरफ एक शील्ड बना सकूं। हमने 3 लेयर शील्ड बनाने का एक वीडियो बनाया जी, जिसमें घर के चारों तरफ 10 फीट की दूरी पे शील्ड बनाते हैं रेकी से, और फिर बेडरूम के और फिर अपने चारों तरफ 3 लेयर की शील्ड बना दिया, राइट। एक को किसी ने पार कर लिया तो किसी तरह से कर लेगा, दूसरे को पार कर लिया तो किसी तरह से कर लेगा। ध्यान रखिए, हम यहाँ पर ये भी बताते हैं कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे चारों तरफ एक शील्ड बनी हुई है, तब भी हम सेफ रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि उस समय तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन बाद में जब हमारा अकाउंट खाली हो रहा है तो हमें पता चला हमारा अकाउंट खाली हो गया, या हमें कोई बीमारी हो गई, हमारी गाड़ी में कहीं टक्कर लग गया तो उसकी वजह से हमारा पैसा चला गया, या कोई न कोई ऐसी नेगेटिविटी हमारे पास आती है। तो इसका एक आंसर है बड़ा सिंपल सा। जो गौतम बुद्धा बैठे हुए थे कहीं, तो उस समय उनके शिष्यों ने उस व्यक्ति को लाकर कहा गौतम बुद्धा से कि गुरुदेव, इस व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने आपके मुंह पे थूक दिया। आपने तो इसके लिए कुछ नहीं किया, कुछ बुरा नहीं कहा, गलत नहीं कहा, फिर भी इसने आपके मुंह पे थूक दिया।
तो इसको सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि इसको कुछ नहीं कहो, कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इसको छोड़ दो, जाने दो। शिष्यों ने हैरान होकर कहा कि क्यों जाने दें, इसने गलती की है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि इसको सज़ा इसलिए नहीं मिलनी चाहिए कि मैंने कभी भी इसका कोई न कोई दिल दुखाया था और तभी इसने मेरे ऊपर आके थूक दिया। शिष्यों ने कहा कि अभी तो आपने कुछ भी नहीं किया और कितने सालों से हम आपके साथ हैं, हमने आपको कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ करते हुए देखा ही नहीं, तो फिर आपने इसके लिए बुरा क्या किया था, कब किया था? तो गौतम बुद्ध ने आंसर दिया कि इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले कितने जन्म हमारे हो चुके हैं हमें नहीं पता है, किसी जन्म में मैंने इसके साथ ये दुर्व्यवहार किया था, उसका पलट कर इसने मुझे रिप्लाई दिया है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि आप सामने से ये देख सकते हैं कि ये मुझे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता, कभी नहीं मिले, तो इसने मेरे साथ ये हरकत इसीलिए की कि हमारा और इसका ये कर्मा था, लेन देन था, हमने इसको दिया था, इसने मुझे वापस दे दिया। तो अब चूँकि सवाल ये है डॉक्टर विनोद मिश्रा जी का कि हमारे साथ 24 आवर ऐसे तमाम लोग होते हैं जिनका साथ छोड़ नहीं सकते, उनको हम अपने से दूर नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में हैं, हो सकता है कि बहुत गुस्सैल हों, बेवजह गालियाँ देते हों, हमारे हर अच्छे काम उनको बुरे दिखते हों और वो उसके बदले में हमें ईर्ष्या के वश कुछ भी बुरा कहते हैं या गालियाँ देते हैं। हमारी कोई भी अच्छी चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती है, हमारी हर अच्छी चीज़ उनको बुरी लगती है, जिस वजह से वो हमसे लड़ते रहते हैं और हमारा नुकसान करते रहते हैं। ऐसा होता है, जनरली बहुत लोगों के साथ होता है, लगभग सभी लोगों के साथ होता है, मैं कहूँगा कि मेरे साथ भी होता है। ये सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा। अब चूँकि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया गौतम बुद्धा का, तो उन्होंने क्या कहा, वो एक संत थे और वो बहुत ही ऊपर उठे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने साधना के दम पर इन सच्चाइयों को जान लिया, अपनी शक्तियाँ बढ़ा लें, इसलिए उस व्यक्ति को कोई सज़ा नहीं देते हैं जिसने उनके मुंह पे थूक दिया। लेकिन आज क्या होता है कि ज़रा सा कोई भी व्यक्ति सामने से हमें कुछ कहता है तो हम गुस्से में आकर या अहंकार में आकर या परेशान होकर उसके बदले में कुछ न कुछ ठीक वैसा ही रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। ये सहन शक्ति हमारे पास नहीं है, ये हमारी समस्या है, ये हमारी कमज़ोरी है। बस इसी कमज़ोरी की वजह से हम और ज़्यादा कर्म में बन जाते हैं। सामने वाले ने घूर कर देखा मुझे, तो मैं सोचता हूँ कि इसने मुझे घूर कर क्यों देखा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, इसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब उसने ऐसा मेरे साथ किया तो मुझे भी उसके साथ ऐसा कुछ करना होगा। लेकिन यहीं पर हमें समझना है, यहीं पर हमें अपने आप को रोकना है। और बात आती है रेकी की, तो रेकी से जब हम शील्ड बनाते हैं, 3 लेयर शील्ड, अपने घर के चारों तरफ, अपने बेडरूम के चारों तरफ, अपने चारों तरफ, तो हम शील्ड उस व्यक्ति को भी बनाएं। ध्यान रखिए, आपके सवाल का ये जवाब है, जब रेकी के साथ आते हैं तो कर्मा की बात तो करेंगे, लेकिन जब रेकी के मेथड्स को अप्लाई करने की बात आती है, तो यहाँ पर हमने एक और वीडियो बनाई थी, इसी टॉपिक पर बनाई थी कि दूसरे को भी हम कैसे शील्ड बना के रखेंगे। ध्यान रखिए, तो वहाँ पर रेकी कॉल करके उस व्यक्ति को स्पेशली शील्ड बनाएंगे कि हे रेकी एनर्जी, इसके चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बनाएं कि इस व्यक्ति की जो नेगेटिविटी है, उसके अंदर, शील्ड के अंदर जो नेगेटिविटी है वो बाहर आए तो शील्ड से टकरा के नष्ट हो जाए। ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आपको मिलने वाला है और आपको यही अप्लाई करना होगा कि उस व्यक्ति को शील्ड बना दें और इंटेंशन दें, अफर्मेशन दें कि इस व्यक्ति के अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो जब बाहर आ रही है तो उसके शील्ड से टकरा के नष्ट हो जाए। जब वहाँ से नष्ट हो जाएगी तो हमारे पास नहीं आएगी। और दूसरी बात कि उसकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी शील्ड से कुछ नेगेटिविटी बाहर निकलेगी तो हमारे पास आने के लिए आएगी। लेकिन जो हमने अपने चारों तरफ शील्ड बनाया हुआ है उससे टकरा के नष्ट हो जाएगी। उसकी जो ज़्यादा पावरफुल नेगेटिविटी होगी वो निकलेगी तो हमारे द्वारा बनाए गए हमारे चारों तरफ शील्ड से टकरा के नष्ट हो जाएगी।
और ध्यान रखना है यहाँ पर दूसरी बात, जो गहरी बात है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें उसके लिए किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी सेंड नहीं करनी है। क्योंकि जब हमने अपने चारों तरफ शील्ड बनाया तो हमने एक इंटेंशन दिया कि मेरे भीतर से जो नेगेटिविटी, जो मेरे भीतर से पॉजिटिव निकल कर दूसरे के पास जाए। हमने अपनी तरफ से नेगेटिव निकल कर बाहर जाने के लिए इंटेंशन नहीं दिया है। हमारे चारों तरफ जो शील्ड बना है, बाहर से आने वाली नेगेटिविटी उस शील्ड से टकरा के नष्ट हो जाएगी, ये हमने इंटेंशन दिया। तो बाहर से जो दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है, कोई भी हमारे साथ रह रहा है, दूर रहा है, पास रहा है, नज़दीक रह रहा है, वो किसी भी तरह की कोई भी चीज़ नेगेटिव सेंड कर रहा है, यहाँ तक कि तंत्र मंत्र की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इस स्टेप के बाद जो मैं एक और अगला स्टेप बताऊंगा, वो और ज़्यादा सुनने की और जानने की ज़रूरत होगी। रेकी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए रेकी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मुझे आंसर देना है। जब लॉ ऑफ कर्मम जाएंगे तो बहुत एक्सप्लेनेशन में पहुँच जाएंगे, गहरे एक्सप्लेनेशन में। फिर हम बात करेंगे कौरव पांडव की बात करेंगे, फिर रावण राम की बात करेंगे, विभीषण की बात करेंगे, तो उतना एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना है। हमें रेकी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आंसर को समझना है, क्वेश्चन के आंसर को। तो सीधा सा जब हम अपने चारों तरफ शील्ड बना के रखे होते हैं, बाहर से आने वाली जो नेगेटिविटी है हमारे शील्ड से टकरा के नष्ट होती है, और जो हमारी तरफ से पॉजिटिविटी जाती है वो सभी के पास पॉजिटिविटी जाती है। जो हमारा शत्रु है, जो हमारा बुरा चाह रहा है, उसके लिए भी मैं अपनी तरफ से अच्छा ही भेज रहा हूँ, बुरा वापस नहीं कर रहा हूँ। मुझे उसके द्वारा भेजी गई नेगेटिविटी को वापस नहीं करना है, पॉजिटिविटी भेजनी है, उसके लिए अच्छा सोचना है। कठिन है लेकिन शुरू में लगेगा। जब आप बार बार इसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, और आपकी जो इनर पावर है, जो हीलिंग पावर है, जो आंतरिक शक्तियां हैं, वो बढ़ जाएंगी, ग्रोथ हो जाएंगी, खुल जाएंगे, आपके चक्र और खुलेंगे, और उसकी जो एनर्जी बढ़ेगी, आपके चारों तरफ एक ऑरा बनेगी। उस ऑरा से आप और ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, और बाहर से कोई व्यक्ति जो आपका शत्रु है किसी भी रूप में है, वो पास्ट का है, कब का है, इस लाइफ का है या पास्ट का है। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा, उन्होंने अपनी एनर्जी को बहुत बढ़ा रखा था, अपनी शक्तियों को बढ़ा रखा था, अपने चक्रा को बहुत एक्टिवेट कर रखा था, तभी तो उन्होंने ये कह दिया इतनी आसानी से कि इसको छोड़ो, जाने दो। इसने थूक दिया, कोई बात नहीं, जाने दो इसको, ये पाप, ये गलत नहीं है, या इसको दंड नहीं देना है, ये अपराधी नहीं है। लेकिन आमतौर पर हमारे जीवन में क्या होता है, अगर हम किसी को थोड़ा सा घूर के देख दें तो वो पूरा वायरल कर देगा, जाएगा FIR करा देगा। वो कहेगी, मान लो एक लड़की को एक लड़के ने घूर कर देख दिया, तो लड़की जाके पूरा बखेड़ा करेगी और कहेगी कि इसने मुझे घूर कर देखा, FIR करो। चीज़ें यहाँ तक पहुँचती हैं, किचन की बात शुरू होती है, यानी रसोई घर में हस्बैंड एंड वाइफ में छोटी सी बात शुरू होती है, तुमने नमक कम डाला। अब इस बात पे बहस हुई और सीधे पहुंच गए डिवोर्स तक। ये होता है, इतना हम हल्के हो चुके हैं, इतने कमज़ोर हो चुके हैं। इस तरह की कहानियां आप देखेंगे, आप कोर्ट में चले जाएं, पति और पत्नी के डिवोर्स के केस में जाएं, तो जब शुरुआत जाएंगे ना, पीछे जाएंगे, जब वहाँ से शुरू करेंगे और पीछे जाएंगे, तो कहाँ से बात शुरू हुई थी? अरे इनको मेरा बनाना अच्छा ही नहीं लगता है खाना, छोटी सी बात, ये जब देखो तब मेरे खाने में कमियां निकालते रहते हैं। वहाँ से बात शुरू हुई थी। अच्छा, वहाँ से बात शुरू हुई थी, ठीक है, तुम्हें मैं 90 डेज़ का टाइम देता हूँ। जज ने बोला, जाओ थोड़ा समझो अपने आप को, इससे क्या होता है, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं ना, थोड़ा समझो। तो वहाँ पे आपको समझने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है, क्योंकि आपसे गलतियाँ हुई हैं और उसका फल आप ही भुगत रहे हैं। डिवोर्स लेकर आप सुखी नहीं रह सकते। दो लोगों में छोटी सी कहासुनी हुई, कोर्ट में गए, जेल में बंद हो गए, या एक दूसरे को मार डाला। ये कितनी छोटी सी बात, इतने कमज़ोर। और गौतम बुद्धा को देखिए, उनको अगर किसी ने आके 4 चाटा मारा तो अभी वो बोले कि नहीं, जाने दो। महात्मा गांधी को देखिए, दूसरा गाल भी दूसरी तरफ घुमाते थे कि आओ दूसरे गाल पे भी मार लो। उनकी कितनी इनर पावर थी। उन्होंने क्या कहा था कि माफ़ करना वीरता है, वीरों का काम है, कमज़ोर इंसान माफ़ नहीं कर सकता। तो छोटी सी बात है, अगर हमारे आसपास कोई रह रहा है, मान लीजिए मेरे पिता हैं, बहुत शराब पीते हैं, घर में दंगा करते हैं बेवजह, मैं मान लेता हूँ ऐसा है, अगर ये सच है तो मुझे क्या करना चाहिए? उनके साथ लड़ना चाहिए या उनको गोली मार देना चाहिए?
मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, मुझे अपनी इनर पावर बढ़ानी चाहिए कि मैं उनकी हर बात को कैसे सहन कर सकता हूँ। वो तब मैं कर पाऊँगा जब अपनी तरफ से उनके लिए हर वक्त पॉजिटिव भेजूँगा, पॉजिटिव सोचूंगा उनके लिए। तो हमारे चक्रा हैं एक्टिवेट होंगे और उसकी शक्तियाँ बाहर आएंगे, एक शील्ड बनेगा। और वो व्यक्ति जो होगा जिसे मैं शत्रु समझ रहा हूँ या वो मुझे शत्रु समझ रहा है, डेफिनेटली आप देखेंगे एक दिन वो हमारा मित्र बन जाएगा। श्री रामचंद्र ने भी यही कहा कि मेरा कोई शत्रु नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं और शत्रु भी उनके मित्र बन जाते हैं, क्योंकि वो शत्रुओं के साथ भी मित्रता का व्यवहार करते थे। कई गलतियों के बाद भी वो क्षमा करते थे। ये शब्दों में फिजिकली दिखाई देता था। ये व्यक्ति कौन कर सकता है? हर आदमी नहीं कर सकता था। अपनी शक्तियों को बढ़ाने वाला, अपने चक्रा को चार्ज करने वाला, हीलिंग से, जब हम हीलिंग करते हैं रेकी से, तो हमारे चक्रा एक्टिवेट होते हैं, उसकी शक्तियाँ जागृत होती हैं। जब वो शक्तियाँ बढ़ती हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। जब तक हमारी शक्तियाँ नहीं बढ़ेंगे तब तक हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तमाम दबाव हमारे ऊपर हैं, उनको पार नहीं कर पाएंगे, उस वज़न को उठा नहीं पाएंगे। कितनी जिम्मेदारियां हैं। हम अनवांटेड चीज़ों से बचना चाहते हैं, लेकिन अपनी वांटेड पावर को इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं और हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। रेकी से लोग इसलिए उदासीन हो जाते हैं कि उनको मेहनत करनी पड़ती है। सीखते टाइम उनको लगता है कि हम बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं और चमत्कार हो जाएगा। ये सच है कि चमत्कार होगा, लेकिन हम बहुत प्रैक्टिस कहाँ कर पा रहे हैं। कितने लोग छोड़ देते हैं ट्रेनिंग लेने के बाद, कुछ टाइम बाद उसको प्रैक्टिस में नहीं ला पाते हैं। वो सोचते हैं कि इससे क्या मुझे धन मिलेगा, क्या मुझे बहुत कुछ कोई खजाना मिल जाएगा, या मेरा कुछ ऐसा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अचानक तो कुछ हो नहीं रहा है, कई दिन हो गए, और फिर वो उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि उम्मीदें ज़्यादा हैं, कर्म कम है। तो इस तरह से हम शील्ड बनाकर और अपने थॉट पावर को बढ़ाकर उस शत्रु को अपना मित्र बना सकते हैं और उसके साथ हम 24 आवर फिर रह सकते हैं। वो हमारे अकॉर्डिंग परिवर्तित हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। वो अभी हमसे शत्रुता भाव रख रहा है, लेकिन वो हमारा मित्र बन जाएगा। ऐसा ही होता है, और मेरे साथ खुद ऐसा होता है। मेरे ढेर सारे शत्रु बन गए थे अपने आप। वो अपने आप बने थे, मैंने उनको नहीं बनाया था और मैंने उनको शत्रु नहीं माना था। एक्चुअल में ये सच है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना ही बताना चाहता हूँ उनसे मेरा रिश्ता क्या है, लेकिन ये सच है। वक्त आने पे मैं ये भी बताऊँगा। तो ऐसा मुझे अनुभव हुआ है। ऐसे रिजल्ट्स मेरे सामने मेरी लाइफ में प्रेजेंट टाइम में आ रहे हैं, हो रहे हैं, हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो अपने आप ही मुझे अपना शत्रु मान रहे थे या वो अपने आप ही मुझसे शत्रुता भाव रख रहे थे, अब वो मित्र बनने के लिए बेचैन है और उनके मन से मेरे लिए, उनके मन में शत्रुता ख़त्म हो गई है। अब वो सोच रहे हैं कि वो मेरे मित्र बन जाए। क्यों? क्योंकि पूरे टाइम तक हमने उनके लिए अपने मन में शत्रु के भाव नहीं रखे। उनके लिए हमने हमेशा पॉजिटिविटी दी। जब से मुझे समझ में आया, जब तक नहीं समझ में आ रहा था तब तक मैं भी, अच्छा तुम ऐसे कर रहे हो। कुछ मेरे साथ भी हुआ शुरू में, लेकिन बाद में जब मुझे समझ में आया ऐसा करने से तो मेरे और शत्रु बढ़ जाएंगे। लेकिन आज वो मेरे साथ आने के लिए बेचैन है, मेरे साथ चलने के लिए बेचैन है, लेकिन मैंने एक दीवार खड़ी कर रखी है। मैं जानता हूँ कि उनकी थाली में बैठकर नहीं खा सकता। वो अभी शत्रु थे, अगर मैंने उनको मौका दिया तो वो मित्र बनकर छुरा घोंप सकते हैं बाद में। तो मुझे सतर्क रहना है, ये करना पड़ेगा, ये सतर्कता रखनी पड़ेगी, अलर्ट रहना पड़ेगा। वो मित्र बन गए उसके बावजूद भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, उनसे हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। उनके साथ रहिए लेकिन सतर्क रहिए। सवाल का जवाब क्लियर हुआ? इसीलिए तो जैसे कि रिश्ते में जो ब्लॉकेज आती है, इसीलिए क्षमा याचना का सेशन बनाया गया है। जैसे कि परिवार में जैसे आपने बताया कि अपने ही लोग होते हैं, तो उसको हम दूर भी नहीं कर सकते हैं, है ना, पास में रहना है। तो इसीलिए क्षमा याचना का, जैसे अब उस व्यक्ति से, जैसे कि अगर दो व्यक्तियों की नहीं पट रही है तो सामने से तो कभी भूल करके भी माफ़ी ना मांगे, नहीं तो वो और ईगो में आ जाएगा। देखा, अब समझ में आया। मैं तो कहता ही था
कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, तू रॉन्ग है, तेरे अंदर सारी कमियां हैं। सही गलत बन जाएगा, गलत सही बन हाँ, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति से कभी भी जो अपनी गलती ना माने, सामने से क्षमा मांगे ही नहीं। उसको कोशिश करें कि ये सेशन जब भी करें एकांत में करें, अपना रूम लॉक कर लें, बता दें फैमिली मेम्बर्स को कि मैं एक सेशन करने जा रहा हूँ, फ्री होकर के बाहर अपने आप आऊँगा। अपना फ़ोन स्विच कर दें, स्विच ऑफ। और इस पर पूरा प्रॉपर वीडियो बना है, कैसे उस पर्सन को बुलाना है, सामने अपनी बात को बोलना है। जब आप ये सेशन करेंगे दिल से ना, शिद्दत से, तो आपको रोना भी आएगा, इतना रोना आएगा ना, और गुस्सा भी बहुत तेज आ सकता है। सामने पिलो होगा, ठीक है, पिलो होगा, उसको अगर गुस्सा आए ना, गाली आए, पीटना है, गाली देना है, तूने ऐसा किया, तू तड़ाक, जो भी निकले उस समय एकदम रियल सेशन करना है। ऐसा नहीं करे पता नहीं दीवार के बाहर कोई कान लगा के तो नहीं सुन रहा है, कोई दरवाजे से तो नहीं सुन रहा है, कोई क्या कहेगा, पता नहीं ये ठीक भी है कि नहीं, कुछ नहीं। एकदम इस सेशन के प्रति खुद को समर्पित कर देना है। उस पर्सन को सामने बुलाना है और टॉकिंग करनी है, ठीक है। इनर बॉडी उसकी आई है, उसका फ़ोटो निकाल के रख लिया, एल्बम से निकाल लीजिए, मोबाइल में रख लीजिए, और एकदम बोलिए जो जो उसने कमियां किया, लगातार पहले आप बोलिए, खूब सुनाइए, खरी खोटी जितना मन में भरा है, यहाँ पे जितना भरा है ना सब उड़ेल दीजिए बाहर, खूब बोलिए, बोल बोल के रोना आए, गुस्सा आए, सब कर डालिए। उसके बाद में रिलैक्स हो जाइए। ये सेशन करने से पहले एक हैंकी रख लीजिए, एक गिलास पानी भी रख लीजिए। कई बार गला इतना भर जाता है ना, बोल नहीं पाते हैं, सर भारी हो जाता है, लगता है कि सर फट जाएगा। और उसके बाद में फिर आप एकदम चुप रहिए, आप ये उससे महसूस करिए कि वो पर्सन यहीं बैठा है, अब वो बोल रहा है, मेरी कमियां बुला रहा है, बता रहा है कि तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, तुम कौन से अच्छे हो। हाँ, एकदम सुनना है, जैसे अभी मैंने बोला उसने सुना, उसकी इनर बॉडी सुनी, मतलब वो पर्सन है, और अभी मैं वो बोल रहा है, मेरे को सुनना है। एकदम उतने टाइम कुछ नहीं बोलना है। गुस्सा आ रहा है, तकिए को ऐंठ डालिए, तो जो करना है मन ही मन गाली दीजिए, एकदम रियल टॉकिंग होनी चाहिए, ठीक, करिए। और उसमें टाइम का बाउंडेशन मत डालिए, मान के चलिए कि आधा घंटा तो मेरे को लग ही जाना है, 1 घंटा हो जाए, 45 मिनट हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन करिए एक टाइम पे। वो चाहे जितना भी गुस्सेल पर्सन होगा, रात दिन अगर वो गाली देने वाला है ना, एक टाइम पे वो अपने आप शांत हो जाएगा। तीसरे दिन से ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जो रात दिन बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, किटकिट कर रहा है ना, उसको भी लगेगा कि आजकल मैं इसको बोल नहीं रहा हूँ, क्या बात है। वो चाहेगा भी ना तो वो नहीं, क्योंकि इनर बॉडी में जा कर के उसको हमने क्लींज कर दिया है। उसकी जब हम किसी को क्लींज करते हैं तो क्या है, उस पार्ट को नहीं देखते हैं, एकदम उस नेगेटिव एनर्जी को देखते, खींच के सॉल्ट वाटर में डाल दिया। एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है तो उसके बॉडी पार्ट्स पे उसको ध्यान ही नहीं रहता है, वो तो मेन ऑपरेशन कहाँ करना है, प्रॉब्लम कहाँ है, उस पर कट पिट करता है, सफाई करता है, ठीक है। तो इसलिए ये सेशन करिए। और जैसे कि हम लोग सोने के पहले क्या करते हैं, क्षमा याचना सेशन, हाथ जोड़ा, फाइनली अब सोने वाले, हाथ जोड़ा, किसी भी 1-2 पर्सन को बुला लाइए, या तो जिससे ज़्यादा ब्लॉकेज है उसी को बुला लाइए। सामने तो भूल के भी नहीं कभी करना है, बस ये याद रख लेना है, ठीक है। नहीं तो चढ़ बैठेगा, हाँ, फिर से शुरुआत हो, फिर 0 नहीं होगा। तो उसको उससे बोलिए, टॉकिंग करते करते मुझे माफ़ कर दीजिए, और आज से पहले मेरे जितने भी जन्म हुए हैं, और इस जीवन में मेरा जब से जन्म हुआ अभी तक, मेरे से जाने अनजाने जो भी भूल चूक हुई है, कम या ज़्यादा आपका दिल दुखा है, मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए माफ़ करती हूँ। और आज से पहले मेरे जितने भी जन्म है, जिस किसी के माध्यम से मेरा दिल दुखा है, मैं आपको माफ़ कर भी दे रही हूँ, माफ़ी मांग भी ले रही हूँ। और हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे रेकी एनर्जी, मैं आपसे भी यही प्रार्थना करती हूँ कि आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, और मेरे पार्टनर को भी हमेशा हमेशा के लिए माफ़ कर दीजिए, ठीक। चाहे वो जितना तेज हो, वो मर्डर करने वाला भी हो ना, वो शांत हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि सभी लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें शॉर्ट एंड स्वीट में, कि इस पूरे सेशन से क्या आपको सीखने को मिला, ये बताएं। और जितने भी व्यूवर्स हैं चैनल पर, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपको इससे सीखने को मिला, आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और कोई क्वेश्चन आए तो पूछें। तो अगली जो क्लास होगी हम लोगों की, इस तरह से जो डिस्कशन होगी क्वेश्चन आंसर की, उसमें हम आपके सवाल रखेंगे, और हम कोशिश करेंगे आगे चलकर कि
जो ऑनलाइन दूर बैठे हैं उनके साथ हम जूम पर इस तरह के क्लासेस क्वेश्चन आंसर के करें। तो अगर आपको जूम पर आना है और क्लास में शामिल होना है इस तरह से, तो चूँकि आपकी भी रिकॉर्डिंग होगी और चैनल पर जाएगा, पब्लिश होगी वीडियो वो, तो आप ज़रूर अपना उसमें कमेंट में लिखें कि हाँ हम ज्वाइन करना चाहते हैं, ये क्लास कब होगी। तो आप उसका आपको डिटेल दे दिया जाएगा बाद में, जैसे जिस दिन डेट डिसाइड की जाएगी उस दिन सब कुछ पहले बता दिया जाएगा। तो उस टाइम पर आप रेडी रहेंगे और इस तरह की क्लास हो जाएगी। तो अभी एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे। रविंद्र जी अभी बाद में आए हैं तो अपना फिर भी एक्सपीरियंस बताएंगे। बाकी सारे लोग थोड़ा थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट में कुछ भी, जब से रेकी आपने सीखी है तो सीखने के बाद अब तक या शुरू में कभी भी किसी भी तरह का कुछ भी रेकी से आपको फ़ायदा हुआ, रेकी से आप जुड़े कैसे, ये भी आप बता दें। रेकी से आप जुड़े कैसे और क्या उस समय की सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, और जुड़ने के बाद आपको क्या कोई रिज़ल्ट आया, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम, बीमारी ठीक हुई, मानसिक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, आर्थिक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कुछ भी जो भी आपके साथ हुआ अच्छा, वो आप ज़रूर बताएं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पारुल शुक्ला जी से। जब हम लोग आए थे मैं जब फर्स्ट टाइम सर के पास आई थी, शाम को 5:30 से 6 बजे आए थे, ठंडा का टाइम था। जब हम वापस गए हैं तो मॉर्निंग के 6 बज रहे थे और फर्स्ट टाइम ही आए थे। फर्स्ट टाइम आए थे। हमें भी यकीन नहीं था। जब लास्ट टाइम देखा गया तो मॉर्निंग के 4 बज रहे थे उस समय। वो भी दिसंबर का महीना है, जनवरी 22 जनवरी की बात है। डेट भी बहुत अच्छे से याद है। पूरे फुल नाइट थे और हमारे साथ बिटिया भी हमारी छोटी वाली थी, बड़ी वाली बिटिया थी। हम लोग उस समय मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। ये सर से मिलके मॉर्निंग में गए थे। सर की एक बात इनको बहुत पसंद आई थी वो आज भी हमें याद रहती है कि जिसके लिए आप आए थे वो अब नहीं है। सर को याद नहीं होगा। सिर्फ उस बात को पकड़ के दोबारा आए थे। मतलब उस दिन की फुल नाइट की हमें एक एक छोटी छोटी सी बात आज भी वैसे ही याद है। विजुअलाइजेशन पूरा वैसे ही होता है, एक क्षण भी नहीं भूले। वो कहते हैं कुछ चीज़ें हमारी पॉजिटिव और निगेटिव, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लाइफ टाइम याद रहती हैं। तो वो सेशन हमारा हमें लाइफ टाइम का याद है और शायद जब तक है यहाँ पे तब तक याद भी रहेगा। तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। उसके बाद में हमने फ़र्स्ट लेवल किया था, ऑनलाइन किया था। फिर सेकंड लेवल हमने जो है यहाँ आके किया था, तो साथ में ही किया था। उसके बाद से काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। थोड़े बहुत तो नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, मेंटली भी और फिज़िकली भी और इकोनॉमिकल काफ़ी चेंजेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा। ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। फिलहाल हमारी छोटी वाली बिटियाँ हुई हैं, उसके बाद में हमने उसका नाम भी वृद्धि रखा है हाँ, तो ग्रोथ इस तरीके से भी हुई है। रिश्ते भी अच्छे चले हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। जिनसे प्रॉब्लम हुई थी वो भी लगभग सब बेटर है। बस क्या है कि वो सर ने बोला ना कि जब पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो वहाँ से जब हम पॉजिटिव दे रहे हैं तो हमें नेगेटिव नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम फिट हैं। अब ये नहीं कह सकते कि जब हम दे नहीं रहे तो हमें मिल नहीं रहा, लेकिन बस ये है कि जब कभी ऐसे लोगों को याद करना भी हम बंद कर देते हैं एक टाइम के बाद, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें पास आउट की हैं। तो उसके लिए सबसे है आप पॉजिटिव एनर्जी देते रहो, लेकिन आप 99% उनको याद भी मत करो। लेकिन जब वो कहते नहीं, जब हम किसी को याद करते हैं तो वो हमें ज़रूर याद करेगा, और जब वो याद करेगा उसका पता नहीं कैसे याद करेगा इसलिए ज़रूरी है कि हम याद ना करें उसे, ऐसे लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, उस नाइट देने के लिए आज भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सी चीज़ें बदल गई उसके बाद।